हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियां से कुल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी उदाहरण है, किसके उदाहरण है गंगा नदी? पूर्ववर्ती अपवाह का, या अनुवर्ती अपवाह का, या परवर्ती अपवाह का, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अपवाह का। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन का कार्य करते रहती है, और इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। अगर गंगा के महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई कितना है? 2525। इसे 25-25 किलोमीटर करके भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना, पद्मा, भागीरथी या महागंगा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पद्मा। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है और झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? ऑप्शंस हैं विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। और अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है और चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम होता है? ऑप्शंस हैं विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है जबकि देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौलीगंगा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। मंदाकिनी नदी चौड़ाबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती है और बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? ऑप्शंस हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है।
ऑप्शंस हैं भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या गंगा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और केदारनाथ कहाँ स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन है? महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गंगा। गंगा नदी जिसकी लंबाई कितना है भारत में? 2525 किलोमीटर और गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, जबकि महानदी का लंबाई है 858 किलोमीटर। एक बार फिर से देख लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर और महानदी की लंबाई है 858 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से या गंगोत्री से या तपोवन से या विष्णुप्रयाग से। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोमुख से। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसको चिन्हित करें। ऑप्शंस है सोन, सरयू, गोमती या रामगंगा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोमती। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस है बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। क्या होगा इसका सही जवाब? नदियों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी रामगंगा। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि यमुना की सहायक नदी नहीं है। जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी है, जो कई बार क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं। चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। कहाँ से यमुना नदी का उद्गम हुआ है? चौखंबा से या बंदरपूछ से या नंदा देवी से या नीलकंठ से। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंदरपूछ से। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से बंदरपूछ की चोटी से उत्क्रमित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ऑप्शंस हैं केन, बेतवा, सोन या चंबल। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोन। सोन गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी नहीं है, जबकि केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है किससे मिलती है? गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा यमुना से, क्योंकि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और इसके अलावा कौन कौन से हैं? केन और चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? ऑप्शंस है कोसी, घाघरा, सोन या गंडक। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोन।
अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? ऑप्शंस हैं भांडेर, कैमूर, मैक्कल या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैमूर। यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है और सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है तथा सोन नदी पटना के निकट गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग-जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग-जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग-जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग-जंगबो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है और आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की उपनदी है? ऑप्शंस है गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस है पद्मा, मेघना, शांगपो या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी शांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में शांगपो या सापू के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शंस है तिब्बत, बांग्लादेश या भारत, या भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, या बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, या सिंधु या गंगा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों का उद्गम तिब्बत का पठारी है। इस प्रकार इन दोनों नदियों का स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ऑप्शंस हैं भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है और नर्मदा घाटी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस प्रकार टॉप 25 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।